नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज मेरे पास एक सैमसंग का A10 फ़ोन आया है जिसका कंडीशन है पूरा डेड कंडीशन। तो चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और चेक भी करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम आते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास बहुत सारा डेड फ़ोन आता है। मैं कुछ वीडियो अपलोड भी किया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। दोस्तों जब एक डेड फ़ोन आपके पास आता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है। कहीं ना कहीं से शॉर्टिंग हो सकते हैं, ईएमसी का प्रॉब्लम हो सकता है, या सीपीयू से प्रॉब्लम हो सकता है, पावर सेक्शन में आईसी ख़राब हो सकता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉल्ट फाइंडिंग करना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे आप, ये वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। बहुत सारा फ़ोन है जो आप फॉल्ट फाइंडिंग करते हो तो देखते हो कि सेकेंडरी लाइन शॉर्टिंग के वजह से होता है। बहुत सारा माने 50% से ज़्यादा जो फ़ोन है वो शॉर्टिंग की वजह से डेड होता है, ये प्राइमरी लाइन हो सेकेंडरी लाइन हो। तो चलिए दोस्तों, हम शॉर्टिंग को पहले हम चेक करेंगे पावर सप्लाई से। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है और कहाँ से है। अगर शॉर्टिंग है बोर्ड तो शॉर्टिंग निकालने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा, और पहले भी कई सारा वीडियो में मैं आसान तरीका आपको दिखाया भी हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन को आज देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, पावर सप्लाई जब मैं लगाता हूँ तो मेरा जो डीसी पावर सप्लाई है उसके उससे ऑटोमेटिक रीडिंग आ जाता है 48 का। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई का नॉलेज है तो आप समझ सकते हो कि ये मदरबोर्ड शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग की वजह से रीडिंग आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब हम चेक कर लेंगे कि कहाँ से शॉर्टिंग आ रहा है। तो अब हम मदरबोर्ड को खोल लेंगे, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसका शॉर्टिंग कहाँ से है। तो पावर सप्लाई से चेक किया, शॉर्टिंग आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे इसका बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव पे, कि मल्टीमीटर पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। तो चलिए मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं कि हमारा मल्टीमीटर जो है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर को मैं डायरेक्ट मोड पे कर लेता हूँ और एक प्रॉप को रखूँगा मैं ग्राउंड पे। तो देखिए दोस्तों, हमारा मदरबोर्ड जो है वो प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये ठीक दिखा रहा है मल्टीमीटर पे। इससे हमारा पता चलता है कि हमारा प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग नहीं है, हमारा सेकेंडरी लाइन कहीं से शॉर्टिंग आ रहा है। ये पावर आईसी से भी हो सकता है, कोई वी बैट मतलब वीपीएच पावर सप्लाई से भी हो सकता है। तो चलिए अब मदरबोर्ड को खोल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कहाँ से शॉर्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, खोल लेते हैं मदरबोर्ड को। मैंने मदरबोर्ड को खोल लिया और शील्ड भी निकाल दिया पावर सेक्शन का, अब देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं पावर सेक्शन को चेक करूँगा। पहले जो डीसी टू डीसी आईसी है, ये जो नीचे छोटा वाला जो आईसी डीसी टू डीसी आईसी, पहले उसको चेक करेंगे कि उसके आसपास के जो कैपेसिटर है वो शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम मेन पावर आईसी को चेक करेंगे, मेन पावर आईसी के आसपास कि कहीं से शॉर्टिंग आ रहा है और किस लाइन में शॉर्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर मैं स्क्रीन पे लगा दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो अब चेक करने की बारी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने के प्रोसेस है, जो रेड कलर के प्रॉप है मल्टीमीटर का वो हम ग्राउंड पे रखेंगे और ब्लैक कलर से
चेक करेंगे हम ब्लैक कलर की पॉप से। तो चलिए हर एक कैपेसिटर को चेक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉयल है, ये जो बीपीएच सप्लाई का कॉयल है, ये कॉयल शॉर्टिंग आ रहा है। मतलब ये बीपीएच लाइन में कहीं से कहीं ना शॉर्टिंग आ रहा है। तो चलिए वहाँ तो चेक करना होगा, अगर मेन पावर आईसी के आसपास मैं चेक करूँगा। पहले कॉयल को चेक कर लूँगा, कोई कॉयल से शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम आसपास जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो दोस्तों कोई कॉयल शॉर्टिंग दिखा नहीं रहा है। अब कैपेसिटर को मैं चेक करूँगा आसपास कि कौन सा कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा है और ये वाला भी शॉर्टिंग आ रहा है। मतलब ये जो सारे लाइन है, जो छोटा छोटा कैपेसिटर दिख रहा है, एक कैपेसिटर, सब कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा है। मतलब यहीं से कहीं ना कहीं पे कौन सा लाइन शॉर्टिंग है हमको फाइंड करना होगा। तो चलिए शॉर्टिंग फाइंड करने का मैं आसान तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग फाइंड करने से पहले ये आईसी को मैं निकाल लूँगा, क्योंकि जब मैं वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा उस वोल्टेज से पावर आईसी डैमेज भी हो सकते हैं। तो सेफ तरीके से हम पावर आईसी को पहले निकाल लेंगे यहाँ से, उसके बाद हम शॉर्टिंग को हटाएंगे। तो चलिए पहले हम आईसी को निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मैं मल्टीमीटर से उस कैपेसिटर को फिर से चेक करूँगा कि शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग है तो इस लाइन पे शॉर्टिंग है, और शॉर्टिंग नहीं है तो हमारा पावर इसी ख़राब था। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले इस कैपेसिटर से। तो दोस्तों मल्टीमीटर मैं शो नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरा कैमरा एक ही है, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ये जो सारी कैपेसिटर शॉर्टिंग दिखा रहा था पहले, इस कैपेसिटर शॉर्टिंग अभी भी आ रहा है। मतलब हमारा जो आईसी है वो आईसी ठीक है, आईसी ख़राब नहीं है। इस लाइन पे कोई ना कोई कैपेसिटर या डायोड ख़राब हो सकता है। तो चलिए हम शॉर्टिंग निकालने का आसान तरीका मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सारा मदरबोर्ड पे मैं रोजिन का स्मोक कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो लाइन शॉर्टिंग आ रहा है उस लाइन पे हम 1.8 वोल्ट या 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर हम इंजेक्ट करेंगे पावर सप्लाई से। और जो हमारा कैपेसिटर, जो हमारा कंपोनेंट शॉर्टिंग होगा, वो कंपोनेंट से ये जो रोजिन का स्मोक है वो मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए हम उस लाइन पे वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं जो सारे कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा था उसमें मैं वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर कोई कंपोनेंट से रोजिन मेल्ट नहीं हुआ। तो मदरबोर्ड उल्टा के देखते हैं। तो देखिए सीपीयू के साइड में एक कंपोनेंट है जहाँ से रोजिन मेल्ट हो गया। मैं दिखाऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, फाइनली चेक करने के लिए मैं और एक बार रोजिन का स्मोक दूंगा और फाइनली मैं चेक करूँगा कि शॉर्टिंग कहाँ से आ रहा है, वो जो छोटा आईसी से या उसके साइड में जो कैपेसिटर है उससे।
तो चलिए, रोजिन का स्मोक मैं फिर से कर दिया हूँ। उसके बाद मैं फिर से वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा और देखूँगा कहाँ से शॉर्टिंग आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। देखिए वहाँ पर जो कैपेसिटर था, वो कैपेसिटर से वो रोजिन का स्मोक मेल्ट हो गया। मतलब हमारा जो छोटा एक कैपेसिटर था, उस कैपेसिटर शॉर्टिंग की वजह से हमारा जो पूरा लाइन है वो लाइन शॉर्टिंग आ रहा था। तो चलिए इस कैपेसिटर को रिमूव करते हैं और चेक करते हैं हमारा फ़ोन ठीक हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, इस कैपेसिटर को हम रिमूव करते हैं। ट्वीज़र की मदद से भी कर सकते हैं या आप सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं सोल्डरिंग आयरन से रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, अगर शॉर्टिंग आपको फाइंड करना है तो पहले ये जो ट्रिक मैंने बताया, इस ट्रिक को अप्लाई करने से आपको शॉर्टिंग है, प्राइमरी लाइन शॉर्टिंग हो या सेकेंडरी लाइन, आपको आसानी से आप शॉर्ट रिमूव कर सकते हो। तो चलिए मल्टीमीटर से आप नाप लेते हैं कि इसका जो लाइन शॉर्टिंग आ रहा था वो अभी भी ठीक है या शॉर्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कैपेसिटर है और कैपेसिटर में वैल्यू आ गया है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। तो अब लाइन लगता है अभी ठीक है। अब फ़ोन ऑन करने से पहले हमारा पावर आईसी को लगाना ज़रूरी है। तो रिवॉल्व करके हम पावर आईसी को भी लगा देंगे, उसके बाद हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, पावर आईसी को लगा लेते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चेक कर लेते हैं हमारा फ़ोन ऑन हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, हमारा जो फ़ोन है तो बिल्कुल ऑन हो चुका है। अगर दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल आपको फॉलो करना होगा। और दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अगर अच्छे से अच्छे नॉलेज मेरे वीडियो से मिले, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।